माहौल साहब, पिछले काफी समय से जीएस सर्वे के नाम पर व्यापारियों ने नगर निगम के ऊपर टैक्स के नाम पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ हुआ? मेरी लगातार पिछले 1 माह से या उससे भी ज़्यादा से टैक्स विभाग में जो भ्रांतियां हैं या जीआईएस सर्वे को लेकर व्यापारियों के मन में जो असहजता का भाव है और भ्रांतियां हैं, लगातार विभिन्न संगठनों से बात हो रही है और अनेक संगठनों को बात करके, संवाद करके उनको बताया गया है कि तरीका क्या है टैक्स लगाने का। और जितने भी हमारे व्यापारी संगठन हैं, सब के सब राष्ट्र की हित में, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। वह लोग, कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो टैक्स से बचें, वह टैक्स देते हैं और सब लोग बहुत ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। इस क्रम में भी मैंने लगातार उनसे संवाद किया है। अनेकों संगठन से मैं मिला हूँ। अगले 2-3 दिनों के दौरान कुछ और संगठन हैं, उनसे भी मिलकर बात करेंगे और जो भी भ्रांतियाँ हैं, उनके जो भी सुझाव आए हैं, जो भी चीज़ें, विषय उन्होंने रखे हैं, नगर निगम उनके द्वारा चुनी गई संस्था है, उन्हीं के द्वारा संचालित है। प्रदेश में, देश में उन्हीं की सरकार है। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही विभिन्न जितने व्यापारी संगठन हैं, औद्योगिक संगठन हैं, होटल के संगठन हैं, सब लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के बीच में एक संवाद करेंगे, जिससे जितनी भी भ्रांतियां फैली हैं वह दूर हों और सब लोग एक मुख्य धारा में आकर देश के, राष्ट्र के हित के कार्य करें और हमारा नगर निगम विकास की दिशा में आगे बढ़े। व्यापारियों ने अभी कुछ दिन पहले नगर निगम में घेराव किया और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे को साथ में ये भी आरोप लगाए कि जिन व्यापारियों के मेयर साहब से अच्छे संपर्क है या फिर आला अधिकारियों से अच्छे संपर्क है, उनके टैक्स में कटौती कर दी जाती है और मन चाह टैक्स दूसरे व्यापारी से वसूला जाता है। नहीं, मेरा उनसे भी संवाद हुआ है, कोई इस तरह के आरोप उन्होंने नहीं लगाए हैं और वो बहुत सब लोग अच्छे हैं। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती या कुछ असहजता के भाव उनके सदस्यों में आते हैं, तो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं। तो उन्होंने भी विरोध दर्ज किया और व्यापारी संगठन भी लगातार मिल रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं और सब व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर संवाद करेंगे और जल्दी आप देखेंगे कि एक सहजता के साथ समझाते हुए सरकार क्या चाहती है, सरकार कैसे लोगों का भला चाहती है, उन सब विषयों को रखते हुए आगे बढ़े। माहौल साहब, आम जनता के भी ऐसे सवाल है, जिन कॉलोनियों के अंदर उनको ना तो सीवरेज की सुविधा है, ना सड़कों की, ना पानी की, उनसे भी टैक्स वसूला जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? जो ये भ्रांतियां हैं कि टैक्स किस चीज़ के लिए वसूला जाता है, देखिए, घर बनाने का उसके साइज़ के अनुसार वह कितने मीटर की सड़क पे है, किस क्षेत्र में स्थित है और उस बिल्डिंग पे कार्य क्या होता है, रिहायशी है, व्यावसायिक है या क्या है, खाली पड़ी भूमि है, उन सब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। टैक्स में 3 मद होते हैं, एक होता है हाउस टैक्स, एक होता है वाटर टैक्स। सरकार कटिबद्ध है हर घर जल, नल से जल, इसको सुविधा प्राप्त कराने के लिए और सहारनपुर लगभग 96% के करीब आच्छादित है पानी के द्वारा, तो हाउस टैक्स और ये टैक्स लगता है। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ सीवर है, वहाँ पर भी सीवर का टैक्स लगता है, 3% के करीब होता है। और जो क्षेत्रों में सीवर नहीं है, हम लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं कि 100% क्लोज ड्रेनेज, 100% क्लोज वाटर सप्लाई। अभी आपकी जानकारी आपके माध्यम से साझा करूं, सहारनपुर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो 38 mld का है। एक नया प्लांट 150 mld का इस दिसंबर के महीने में बनना शुरू हो गया, लगभग 1.5 से 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा और जब यह प्लांट बन जाएगा तो सहारनपुर के किसी क्षेत्र में भी बिना सीवर लाइन के नहीं रहेंगे और 15 वर्षों तक पूरे सहारनपुर नगर निगम को सीवेज, क्लोज्ड सीवेज जिसको बोलते हैं, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हम आच्छादित करें। क्या नगर निगम के द्वारा कोई वेब पोर्टल या कोई ऐसा विज्ञापन जारी किया गया जिसमें एक आम आदमी और व्यापारी को ये मालूम हो कि मेरे रिहायशी इलाके में और मेरे घर में कितना टैक्स मेरे आवास का आना चाहिए? ये बहुत ही, जो आपने बात की, बहुत ही अच्छी बात की और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति, उसके टैक्स के प्रति, उसकी जो भी देनदारियाँ, उन सब के प्रति विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, व्यापारिक औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम से हम उन लोगों को सब चीज़ें शेयर करेंगे, साझा करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम तेज़ी के साथ एक बड़ा अभियान चलाकर संवाद करते हुए लोगों की समस्याओं को कोशिश करेंगे उनके घर पे जाकर, उनके वार्ड में जाकर वहाँ पर हल करें, जिससे जो ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं सबका निदान हो।
तो सहारनपुर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्या उनसे भी टैक्स की जो वसूली है वो की जाएगी? देखिए, टैक्सेशन और सुनियोजित विकास, डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल और टैक्सेशन, ये दोनों अलग विषय हैं। हर उस चीज़ पे टैक्स लगता है जो एक्ट में डिफाइंड है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, मानो आप एक मिठाई की दुकान चलाते हैं, आप एक सैलून चलाते हैं, आप एक सब्जी की दुकान चलाते हैं, आप एक बेकरी चलाते हैं, तो आप एक कार का शोरूम चलाते हैं, आप एक चिकित्सालय चलाते हैं। एक तो हो गया हाउस टैक्स जो कि उसकी बिल्डिंग पर आधारित है, दूसरा उसमें होने वाली क्रिया के लिए लाइसेंस, तो वह लाइसेंस शुल्क होता है। और भी कई सारे शुल्क हैं जो एक्ट में डिफाइंड है। लोगों से संवाद करते हुए उन सब पे काम करेंगे ताकि वही धन की आय है, वही आय है जिससे सड़क का निर्माण होता है, वही आय है जिससे नाली का निर्माण होता है, वही आय है जिससे पार्कों की देखरेख होती है, पार्क का निर्माण होता है, वही आय है जिसके द्वारा मेले लगाए जाते हैं, वही आय है जिसके द्वारा विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के द्वारा नगर निगम अपनी सुविधा प्राप्त कराता है। उसको अपनी तनख्वाहें भी देनी होती हैं, बिजली का बिल भी देना हो, पथ प्रकाश को भी करना होता है। वह सब कार्य कहाँ से होते हैं? आपके द्वारा समर्पित की गई इस धनराशि से वे कार्य। तो आपके सवाल, पिछले साल की अपेक्षा इस बार कितना वो टैक्स वसूला गया है? बहुत ही सुंदर, यहाँ के मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, और समर्पित भाव से लोग टैक्स देते हैं। इस बार भी हम लोग लगभग पिछले वर्ष के तुलना में जो टैक्स है, कर जिसको बोलते हैं, वह लगभग 15% ज़्यादा आया है। और जो करत्तर है यानी नॉन टैक्स हमारी जो इनकम्स होती हैं वो लगभग 20 से 25% के बीच ज़्यादा आई है। अभी तक का फाइनल आंकड़ा आपको थोड़े दिन में साझा कर दूँगा।